टुनटुनी बहुत नेक चिड़िया थी, लेकिन उसका पति कालू कौवा कामचोर था। वो कोई भी काम नहीं करता था, लेकिन टुनटुनी पानी पूरी बेचकर आए हुए पैसों से ही अपने परिवार की देखभाल करती थी। हर रोज वो सुबह उठकर पानी पूरी बनाकर बेचने जाती थी। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाना काफी नहीं होता है, बार बार खाने का मन करता है पानी पूरी। 10 रुपए की एक प्लेट, आइए आइए पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। उसकी बनाई हुई पानी पूरी स्वादिष्ट होने की वजह से सभी पक्षी वहाँ खाना पसंद करते थे। रोज की तरह वो एक दिन पानी पूरी बेचकर अंधेरा होने पर वापस अपने घर आ रही थी। तभी उसे रास्ते में कुछ पक्षी भागते हुए दिखाई देते हैं और वही सड़क पर एक सूटकेस दिखाई देता है। अरे ये पक्षी ऐसे क्यों भाग रहे थे? और ये किसका सूटकेस है? शायद किसी ने खो दिया होगा। सुबह में से मुखिया को दे देती हूँ, वो इसको इसके मालिक तक पहुँचा देंगे। ऐसा सोचकर वो सूटकेस अपने साथ अपने घर ले जाती है। तभी उसका पति कालू कौवा पूछता है, ये किसका सूटकेस है टुनटुनी? मुझे नहीं पता, आते समय रास्ते में मिला था, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। ये सुनकर वो जल्दी से सूटकेस को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर रखे हुए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। देखा तुमने कितना सोना है इसमें? अब हमें कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी 7 पीढ़ियाँ भी ऐश करेंगे, ऐश। कालू, ये सूटकेस हमारा नहीं है, कल सुबह में से मुखिया को दे आऊंगी। लेकिन उसका पति कालू को वो नहीं मानता और उसे मार पीट कर अपनी बात मनवा लेता है और वो सूटकेस अपने पास रखता है। कालू, किसी और का कमाया हुआ मुझे खर्च करना ठीक नहीं लगता है। मैं अपनी पानी पूरी की दुकान ही चलाऊंगी, तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो। कुछ दिन बाद कालू मिले हुए सोने को बेचकर बड़ा सा घर खरीदता है और वो सब उसी घर में चले जाते हैं। मगर टुनटुनी अपना पानी पूरी का व्यापार नहीं छोड़ती। एक दिन एक कबूतर मुखिया हरिया तोता के पास आता है। मुखिया जी, मेरे घर में किसी ने चोरी कर ली और सारे जेवर चुरा कर ले गया, आप मेरी मदद करें। हरिया तोता उसे विश्वास दिलाता है कि वो चोर को पकड़ लेगा। वही पूरे गांव में टुनटुनी कालू के नए घर की खबर आग की तरह फैल जाती है। एक साधारण पानी पूरी बेचने वाली चिड़िया ने एकदम से इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया? ये कहकर वो टुनटुनी उसके पति कालू को अपने पास बुलाते हैं। टुनटुनी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे व्यापार के बारे में भी पता है। तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया। तुम इतने कम दिनों में उतना बड़ा घर कैसे खरीद पाए हो? सच बताओ। ये सुनकर कालू हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है, अरे इस मुखिया को मुझे ही बताना होगा, वरना मेरी पत्नी सब सच बता देगी। मालिक, मेरे पत्नी का कमाया हुआ पैसा हम बचा बचा के ये घर खरीद पाए हैं मालिक। तभी हरिया तोता कहते हैं, मैंने आप पर कोई इल्जाम लगाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। मेरे पास बंटी कबूतर आया था, उसका सब गहना सोना किसी ने चोरी कर लिया और उसी समय में आपने एक बड़ा घर लिया। ये सब हालात मुझे आपसे सिर्फ पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। तो सच कहिए कि आपको इतने पैसे अचानक कहाँ से मिले? अगर मैं अभी चुप बैठूंगी तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी और उस पक्षी के दुख का कारण भी मैं होंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया मुखिया को सच बताने का फैसला करती है। तुरंत वो गहनों वाला सूटकेस उनके हवाले कर देती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुमने सच बता के ये गहने वापस कर दिए, इसलिए मैं तुम्हें पहली गलती के लिए माफ कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आगे से कभी ऐसा ना हो। जी मुखिया जी, माफ कर देना। मैं तो उस दिन ये सूटकेस वापस करना चाहती थी, लेकिन मेरा पति नहीं माने। लेकिन आज मेरे ज़मीर को गवारा ना हुआ कि मैं किसी दूसरे को दुख पहुंचाऊं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वही टुनटुनी हमेशा की तरह अपनी पानी पूरी का व्यापार करती है और उसी से जंगल में बड़ी जोर की ठंड पड़ रही थी। लगातार बर्फ पड़ने की वजह से एक दिन अचानक टुनटुनी का घोंसला टूटकर नदी में गिर गया। उसके अंडे पानी में बहने लगे। अपने अंडों को बहता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बंटी जी, अरे बंटी जी, जल्दी से मेरे अंडों को बचाइए, कहीं मेरे अंडे मुझसे दूर न हो जाए। नदी का बहाव बहुत तेज है,
बहते हुए मेरे अंडे कहीं दूर न चले जाए। जल्दी बचाइए बंटी जी। टुनटुनी तुम मत रो, मैं अपने अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बंटी कबूतर नदी में अंडे पकड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह उसने एक अंडे को बचा लिया, लेकिन दूसरा अंडा पानी में अभी भी बहे जा रहा था। उसे पकड़ने के लिए बंटी कबूतर बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि अंडा और बंटी कबूतर दोनों टुनटुनी की आंखों से बहते हुए ओझल हो गए। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे अंडे की भी रक्षा करना। हे भगवान, उन्हें कुछ मत होने देना। जंगल की ठंड टुनटुनी पर कहर बनकर टूटी थी। वो अपने एक अंडे को लेकर कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जल्दी दरवाजा खोलो। मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मेरी मदद करो कालू भैया, मदद करो। कालू को और सुंदरी कौवी भी ठंड की वजह से वो दोनों अपने घर में दुबके हुए थे। सुंदरी देखो तो, इतनी ठंड में कौन पक्षी आया है हमारे घर। अगर कोई रहने की जगह मांगे तो उसे मना कर देना। ये सुनकर सुंदरी कौवी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी ठंड में अंडा लेकर कहाँ घूम रही हो? अंडे को ठंड लग जाएगी, जल्दी अपने घर जाओ। सुंदरी बहन, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा घर इस ठंड में टूट गया। मेरे पति अंडे को बचाते हुए अंडे के साथ वो भी पानी में बह गए। कृपया करके मुझे अपने घर में शरण दे दो सुंदरी बहन। मेरे अंडे से बच्चा होने वाला है। अगर मेरे बच्चे को ठंड लग गई तो ये भी मर जाएगा। मैंने अपने पति और एक अंडे को तो खो दिया, इस अंडे को मैं खो नहीं सकती। सुंदरी बहन, मुझ पर रहम करो। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लेती, पर कालू ने ऐसा करने से मना किया है। तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रोती बिलखती टुनटुनी अपने अंडे को लेकर दर दर भटक रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार थक हार कर उसने एक मिट्टी के ढेर पर अपना अंडा रख दिया और खुद भी वही ठंड से बचने के लिए बैठ गई। अब मेरी कौन मदद करेगा? ऐसी ठंड में कैसे खुद को और अपने अंडे को बचाऊं? कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। मैं अपना चिड़िया क्या करूं? इस मतलबी जंगल में किससे मदद मांगूं? कोई रास्ता तो दिखाओ। तभी उस मिट्टी के ढेर से आवाज आती है। ऐ नन्ही चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? ये आवाज मिट्टी से आ रही है। मैं एक जादुई मिट्टी हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद तो जंगल के किसी पक्षी ने नहीं करी। मुझे इस ठंड के कहर से बचा लो। मैं और मेरा अंडा ठंड में कहीं जम न जाए। वो पेड़ देख रहे हो सबसे ऊंचा? आज तक वहाँ कोई पक्षी अपना घोंसला न बना सका। तुम वहाँ बस अपने अंडों को लेकर किसी तरह पहुँचो। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपना अंडा लेकर उस ऊंचे पेड़ पर पहुंची। तभी वह एक चमत्कारी रोशनी से एक मिट्टी का घर बन जाता है। टुनटुनी उस घर में घुसती है और वहाँ हर तरह की चीज रखी हुई थी और वो घर गर्म भी था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस ठंड के कहर से बचा लिया, वरना मेरा और मेरे अंडे का क्या होता। टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रही एक चील की नजर उस मिट्टी के घर पर पड़ती है। ओए ओए, ये क्या? मैंने तो आज तक इस पेड़ पर कभी कोई घर नहीं देखा। अचानक से ये घर कहाँ से टपक गया? चलो अच्छा है, मुझे तो मेरा शिकार मिल गया। वैसे भी काफी दिनों से मैंने किसी पक्षी को नहीं खाया। ये कहकर वो जालिम चील उस मिट्टी के घर के पास जाता है और जोर से आवाज लगाता है।
ओए ओए, अरे इस घर में कौन छिपा बैठा है? जो भी है जल्दी से बाहर निकल, वरना। उस चील की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया खिड़की में से कहती है, ये जालिम चील, तू यहाँ से चला जा। ये मेरा मिट्टी का घर है, मैं इस घर में से बाहर नहीं निकलूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। उसकी ये बात सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, अच्छा चिड़िया तेरे बड़े पर निकल रहे हैं। रुक, तुझे बताता हूँ, तेरे इस घर को तोड़ दूंगा, तब तो तुझे बाहर आना पड़ेगा ना। ये कहकर चील उस मिट्टी के घर को तोड़ने लगता है। तभी उस जादुई मिट्टी के घर में से एक रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से चील को एक जोरदार झटका लगता है और वो सीधा जमीन पर जा गिरता है। ओए, मार गया ने मेरी कमर। ओ भाई, मुझे माफ करो, गलती हो गई। अब मैं कभी दोबारा इस मिट्टी के घर के पास नहीं आऊंगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उस जादुई मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।